नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सिद्धार्थ चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे सेकेंड एपिसोड ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन वीक में। और यस, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज कल का प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल, फुल ऑफ इंफोग्राफ्स, फुल ऑफ एंगेजमेंट्स रहा और बहुत सारे आप सभी के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आए। एंड इसे देखकर एक बहुत ही खुशी हुई है हमारे अंदर। एंड अब हम चाहते हैं कि आज के लिए भी आपको कल से ज्यादा इंफॉर्मेटिव लेकर आए और फिर जो हमारा अगला एपिसोड होगा वो आज से भी एक लेवल अप होगा। तो लाइक आई सेड, हर रोज लेवल अप होने वाला है, हर रोज एक नया पार्ट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस नेशनल न्यूट्रिशन वीक हमने ठाना है कि हम आपको बताएं कि कैसे अपनी सेहत को बेहतर किया जा सकता है और कैसे अपनी सेहत के साथ अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन को ऐड करके अपने दिन की सही शुरुआत की जा सकती है। तो एक फटाफट से कल का हम सभी यहाँ पर रिकैप कर लेते हैं। और कल के रिकैप में यदि आप सभी ने ध्यान से कल के टॉपिक को समझा था, तो कल के टॉपिक में हमने सबसे पहले बात की थी अबाउट कि व्हाट वी आर ईटिंग, क्या हम खा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं क्या वो न्यूट्रिशियस है। हेल्दी फूड जो भी हम खा रहे हैं क्या वो न्यूट्रिशियस है, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने हमारे एक्सपर्ट ने रखा था। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था कि हमें अपनी माइंडफुल ईटिंग साइकिल को कैसे रन करना होगा, क्यों खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम माइंडफुल ईटिंग की बात कर रहे हैं। क्योंकि कल हमारे एक्सपर्ट ने आप सभी का शेयर किया अबाउट अ वेरी इंफॉर्मेटिव कि हमारी प्लेट किस प्रकार से दिखनी चाहिए, हमारी प्लेट में फ्रूट्स का कितना पोर्शन होना चाहिए, मिल्क एंड कर्ड का कितना पोर्शन होना चाहिए, पल्सेस का कितना पोर्शन होना चाहिए, फैट्स का कितना पोर्शन होना चाहिए, वो सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप हमारे एक्सपर्ट ने शेयर किया। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हमारे एक्सपर्ट ने आपके साथ हाईलाइट किया कि इंटेलिजेंस ऑफ हैविंग राइट कैलोरीज। क्योंकि वहां पर आपको यदि कल याद हो, आपने यदि रिकैप किया हो, तो आपने बहुत ध्यान से सुना होगा कि कल एक एग्जाम्पल था जहां पर 300 कैलोरीज की हमारी बात हो रही थी कि नॉर्मली हम जब भी कुछ खाते हैं तो वो उसके कैलोरीज आती है। तो एक राइट इंडिविजुअल वही है जो अपनी कैलोरीज को सही से जज करे कि आपको यदि 300 कैलोरीज लेनी है अपने खाने से, तो उसमें आप अपनी रिफ्रेशमेंट में क्या आप एक सिंगल ब्रेड पकोड़ा खा रहे हैं जिसके अंदर 300 कैलोरीज है, या फिर एक कप ऑफ पाइनएप्पल एंड ब्लूबेरीज खा रहे हैं जिसमें लॉट्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये चॉइस के बारे में हमारे एक्सपर्ट ने आपसे बात करी। देन उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम गए जहां पर हमने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को काफी अच्छे से समझा और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हमने अंडरस्टैंड किया कि हमारी डाइट में किस प्रकार से मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का डिवीजन होता है। देन हमने उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करी, वो था वाटर, कि हमें अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए कितने लीटर पानी को पीना चाहिए रोजाना और कितना पानी हमें हमारी बॉडी में किस प्रकार से ऐड होता है। तो इसी के साथ आज हम बढ़ते हैं हमारे डे 2 पे, एपिसोड 2 पे। और आज का जो एपिसोड है वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्म इंफॉर्मेटिव तो डेफिनेटली है ही है, बट साथ ही साथ बहुत सारे फैक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज के टॉपिक की यदि आप बात करें तो आज का टॉपिक रिलेटेड है हमारे हर एक एज ग्रुप की, यानी कि हमारी जो ह्यूमन साइकिल है उस साइकिल में किस प्रकार से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, उन सब चीजों के बारे में आज हम अपने एपिसोड 2 में बात करने वाले हैं। यानी कि हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। ये आज का हमारा टॉपिक है और आज इस टॉपिक के बात करने के लिए हम आपके बीच में एक और एक्सपर्ट को आपके साथ लेकर आए हैं। और उन एक्सपर्ट का नाम है मनसिमर कौर, ये हमारी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है और आज हमारे साथ ये जुड़ चुके हैं। मनसिमर आज आपको बताएंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन किस प्रकार की रहती है हर एक एज ऑफ लाइफ में। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मनसिमर को यहाँ पर हमारे बीच इस मंच पे। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ इस पूरे जो आज का टॉपिक है इसकी शुरुआत करें और इसे आगे ले चले। सो मनसिमर, अ वेरी वार्म वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
and the stage is all yours. How you start? थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर फॉर वेलकमिंग मी ऑन द वर्चुअल प्लेटफॉर्म एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कल हमारी एक एक्साइटमेंट थी, हमने समझा था बेसिक्स की हमारी जो हेल्दी हैबिट्स है वो क्या होती है, हमारी प्लेट जो है वो किस तरह से रेडी होनी चाहिए, हाइड्रेशन के बारे में बात करी, हमने फूड लेबलिंग के बारे में बात करी। आज हम बात करेंगे कि कैसे हर डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ में जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज होती है, क्यों उन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना जरूरी होता है, एंड कैसे अगर हम वो रिक्वायरमेंट्स हर एज ग्रुप में नहीं मीट करते तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे हम उन प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एंड ये जानना बहुत जरूरी है कि हर एक लाइफ स्टेज में, चाहे आप बच्चे हैं चाहे आप अडल्ट हैं, हर एक लाइफ स्टेज में आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना बहुत जरूरी होता है। अब अगर मैं शुरू करूं तो पहले तो हम ये जानते हैं कि हर एक ग्रुप में जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत डिफरेंट होती है। जैसे अगर मैं बात करूं एक न्यू बॉर्न बेबी की, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू एक अडोलेसेंट की। सिमिलरली एक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की या एक टॉडलर की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो एक टीनेजर से बहुत डिफरेंट होती है। तो ये सब हम जानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अडल्ट की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो शायद एक एल्डरली पर्सन से डिफरेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि एज के साथ साथ हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है उनका रोल डिफर कर जाता है। जैसे एक 4 महीने का अगर मैं बच्चे की बात करूं तो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो उनके मदर के मिल्क से ही फुलफिल हो जाती है, उनको एडिशनल कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वेरास एक जो हमारा स्कूल गोइंग टॉडलर है, 2-3 साल के जो बच्चे हैं, जब वो अपना नॉर्मल फूड खाना शुरू कर जाते हैं तो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बहुत डिफरेंट होती है। उनको प्रोटीन भी चाहिए होता है, उनको एडिशनल वाइटामिन भी चाहिए होते हैं, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, ताकि उनका जो ग्रोथ डेवलपिंग एजेस हैं वो अच्छे से, वो अपने उन एजेस में अच्छे से ग्रो कर पाए, अपना जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, उनका वो फुलफिल हो जाए। वेराज टीनेजर्स की बात करूँ तो वो एक ऐसा टाइम होता है जहां पर बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ग्रोथ स्पर्ट होता है। तो वहां पर जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पर आपके कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बाकी न्यूट्रिएंट्स से ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कैल्शियम है, आयरन है। ये कई न्यूट्रिशंस ऐसे हैं जो आपके टीनेजर्स को नॉर्मल न्यूट्रिएंट से थोड़ा ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, ताकि उनका जो वेलबींग है, जो उनका ग्रोथ स्पर्ट है, वो अच्छे से बना रहे। अब क्यों हमें फोकस करना चाहिए हर एक लाइफ स्टेज पे आपके न्यूट्रिएंट्स के बारे में? तो फर्स्टली हमें इसीलिए फोकस करना चाहिए क्योंकि हमारा जो लाइफ स्पैन है वो तो लॉन्ग रहे ही रहे, सेकेंडली हमारा जो हेल्थ स्पैन है, मतलब हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी बनी रहे। क्वांटिटी ऑफ लाइफ के साथ साथ आप अगर हर एज में सही न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपका हेल्थ स्पैन, यानी कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी बनी रहती है। एंड सेकेंडली अगर हम स्टार्टिंग से ही अपने न्यूट्रिशन की बात करें, लाइक बचपन से लेकर टीनेजर्स तक, चिल्ड्रन की एज में, अगर हम स्टार्टिंग से ही अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, इन्फेक्शंस को फाइट ऑफ करने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड विद एज आपकी जो डिसीजेस से लड़ने की क्षमता है वो भी बेटर हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्यों हर एक एज ग्रुप में अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो इसीलिए है ताकि आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो डेवलपमेंट है, वो प्रॉपर तरीके से हो। इमेजिन करिए कि अगर कोई चाइल्ड है जिसको बचपन से ही सही न्यूट्रिशन नहीं पता, या वो बचपन से ही सही खाना नहीं खा रहे, तो उनकी जो ग्रोथ है वो कितनी ज्यादा डिले हो जाएगी, जो ग्रोथ है उसमें कितने चैलेंजेस आएंगे, चाहे वो फिजिकल ग्रोथ हो चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो, हर एक एक चीज में ब्लॉकेज आएगी, आपका वो हिंडर करेगा अगर आपका जो न्यूट्रिशन है उस पे हम स्टार्टिंग से ही ध्यान नहीं रखेंगे। सिमिलरली बात करें अगर हम एल्डरलीज की, कि अगर एल्डरली लोग जो है वो अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते हैं तो एज इट इज एज के साथ साथ जो है हमारी बॉडी की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो वीक होने लग जाते हैं। अगर एल्डरली अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो और ज्यादा वीक हो जाएंगे, उनकी जो मोबिलिटी है, जो मोटिलिटी है, वो और ज्यादा कम हो जाएगी। एंड साथ साथ उनकी जो बॉडी की क्षमता है कि ओल्ड एज में भी वो फाइट ऑफ कर सके इन्फेक्शंस को, वो धीरे धीरे और ज्यादा कम हो जाएगी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है या
न्यूबॉर्न से लेकर एल्डरली तक सब अपने जो न्यूट्रिशन है उसका ध्यान रखे। एंड आजकल बहुत सारे चैलेंजेस भी देखे गए हैं कि जैसे अगर मैं एक चाइल्ड की ही बात करूं, एक किड की, टॉडलर की बात करूं, तो जो टॉडलर्स है बहुत ज्यादा फसी ईटर्स होते हैं, हर चीज एकदम से नहीं खाना प्रेफर करते हैं। मतलब उनको होता है कि ये ज्यादा जंक फूड हो, प्रोसेस्ड फूड हो, बाहर का खाना जो हो वो ज्यादा वो प्रेफर करते हैं रादर देन जो न्यूट्रिशियस फूड है। जैसे आप देख सकते हैं कि क्या उन्हें खाना चाहिए, उन्हें खाना चाहिए ऐसी चीजें जिसमें आपके प्रोटीन्स हो, आपके हेल्दी कार्ब्स हो, हेल्दी फैट्स हो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो। जैसे ये आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जो प्लेट है वो उस तरह से होनी चाहिए जिसमें आपके सारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो। बट जो किड्स हैं, जो टॉडलर्स हैं, वो खाते क्या है, वो अक्सर या तो अपना ब्रेकफास्ट जो है या अपने जो मील्स जो है वो निग्लेक्ट कर देते हैं। एंड अगर निग्लेक्ट नहीं करते हैं तो उनमें सही न्यूट्रिशन नहीं होता। एंड यू मस्ट हैव सीन, अपने आसपास भी आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो बीमारियां हैं बहुत कॉमन हो गई हैं, जो कई चीजें हम ओल्ड एज में देखते थे या ओल्डर जनरेशन में देखते थे, आजकल बच्चे भी वो प्रॉब्लम से जूझने लगे। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारी कंट्री इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन चुकी है। पहले जो प्रॉब्लम ओल्डर एज में देखी जाती थी या 50+ देखी जाती थी, आजकल इवन एक टीनेजर, एक टॉडलर, एक अडोलेसेंट भी उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। एंड इसका रीजन क्या है कि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो सफिशिएंट नहीं है, या तो हम अच्छा खाना खाते ही नहीं है, एंड अगर खा रहे हैं तो हमें नहीं पता कि वो सही अमाउंट में हम ले रहे हैं कि नहीं, वो रिक्वायरमेंट्स जो है हमारी डेली बेसिस की, क्या हम वो फुलफिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तब भी हमारी ये प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अब अगर जैसे मैं बात करूं कि आपका ये देख सकते हैं, अब हम बात करें किड्स की, तो किड्स को क्या क्या चाहिए होता है, जो हमारे यंग टॉडलर्स हैं, इन्फेंट्स हैं, उनके लिए क्या न्यूट्रिशन जो है वो जरूरी होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे जैसे जैसे हम सेशंस के बारे में बढ़ते हैं। अब जैसे आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, अब हमें सबको पता है कि हमारी बॉडी को दो तरह के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक होते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को थोड़े ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं अपनी डेली फंक्शनिंग के लिए। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कम अमाउंट के लिए चाहिए होते हैं, बट वो उतने एसेंशियल होते हैं कि अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी जो है वो सही से फंक्शन नहीं करती है, सही से अपना जो रोल है वो प्ले कर नहीं पाती है। अब सबसे पहले बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में किड्स के लिए, प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो डेवलपमेंट है, उसको इंश्योर करता है। जो हमारी किड्स की जो एज होती है, टॉडलर्स की जो एज होती है 2 से लेकर 10 साल तक, वो ग्रोइंग एज होती है, उसमें आपका वेट भी बढ़ता है, आपकी हाइट भी जो है वो भी बढ़ती है, एंड उस टाइम पे आपके सारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी मैच्योर हो रहे हो। तो प्रोटीन इंश्योर करता है कि कोई ऐसा आपका ग्रोथ डिले ना हो, डेवलपमेंट डिले ना हो। एंड वो इंश्योर करता है कि आपकी बॉडी जो है, आपके जो मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन रहे। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं आगे फैट्स की तरफ, तो कितने लोग ऐसे हैं जो फैट्स का नाम सुनते ही सोचते हैं कि हमें कचौड़ी, समोसे, ब्रेड पकोड़े ये सब खाने हैं। अक्सर हमारे दिमाग में फैट्स सोचते ही ये अनहेल्दी चीजें, फ्राइड चीजें जो है वो हमारे दिमाग में आ जाती है, बट नहीं, हमें अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है। एंड स्पेशली किड्स को इंक्लूड करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आपका मेंटल मेच्योरेशन जो होता है, अगर आपकी बॉडी में सही अमाउंट में हेल्दी फैट्स हैं तो वो आपके ब्रेन को अच्छे से डेवलप करते हैं, आपकी कॉग्निशन को सपोर्ट करते हैं, आपकी मेमोरी पावर जो है उसे सपोर्ट करते हैं, एंड इंश्योर करते हैं कि आपकी बॉडी में अच्छे मतलब आपके जो मिनरल्स है, जैसे हमारे कई विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, जैसे विटामिन A, D, E, K, ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में सही अमाउंट में हेल्दी फैट्स हो तो वो उन विटामिन की अब्जॉर्प्शन में भी बहुत अच्छा एक रोल प्ले करते हैं। अब मूविंग ऑन, और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे
बच्चों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो कार्ब्स जो है वो बहुत जरूरी होते हैं टू फुलफिल आपकी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स। अगर आप कार्ब्स नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी जो है एनर्जी नहीं बना पाएगी। कार्ब्स आपका सबसे मेजर सोर्स होता है एनर्जी बिल्डिंग का। एंड किड्स के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि उस टाइम पे उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रही होती है। वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्कूल जाते हैं, कुछ ना कुछ उनके दिनचर्या में चलता है। तो कार्ब्स जो है आपकी एनर्जी प्रोवाइड करने का एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। बट उसमें भी आपके दो तरह के कार्ब्स आ जाते हैं, सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। अब सिंपल कार्ब्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए थोड़े हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो आपके जो शुगर लेवल्स है उनको भी बढ़ाता है, आपके बॉडी में से फाइबर जो है उसको भी नहीं पूरा करता है, एंड वो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स की परफॉर्मेंस जो आपके फ्री रेडिकल्स को मारने में हेल्प करते हैं उनकी प्रॉब्लम को भी बढ़ाता है। एंड वेरस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए, बच्चों के लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। फर्स्टली क्यों? क्योंकि वो आपके डाइटरी फाइबर में ज्यादा होते हैं। अब डाइटरी फाइबर का क्या रोल है? वो आपके जो बाउल मूवमेंट्स है, आपके जो गट है, आपके जो डाइजेशन है उसको इनहेंस करता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है वो डाइटरी फाइबर में रिच होने की वजह से बच्चों में कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स को कम करता है। उसके अलावा आपको ये सटाइटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि ज्यादा देर तक आपको फुल रखता है, बहुत जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है। तो आपकी जो बॉडी है उसको इंश्योर करता है कि उसमें जो सटाइटी वाला हार्मोन है वो ज्यादा बना रहे एंड हंगर हार्मोन जो है वो कम रहे। एंड सिमिलरली जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं वो बहुत अच्छा सोर्स होते हैं वाइटामिन का भी। आप नहीं जानते होंगे बट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे हमारे मिलेट्स हो गए, हमारे ओट्स हो गए, बनानास हो गए, ये वाइटामिन एंड मिनरल्स का भी एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। तो ये आपको मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है अपने बच्चों की डाइट में इसे इंक्लूड करना चाहिए। मूविंग ऑन, अब जैसे हमने ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो समझ लिए, अब आते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट। अक्सर क्या होता है कि हम बच्चों के लिए बोलते हैं स्पेशली कि वो दिन में 3 से 4 सर्विंग्स आपके फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स के खाएं। बट क्या वो उतना इंटेक कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। आजकल के बच्चे जो हैं उनके लिए सब कुछ बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गया है, जंक फूड बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है, रेडी टू ईट जो फूड आइटम्स है वो बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है। तो वो अच्छे खाने पे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे फोकस ही नहीं करते। एंड हम बोलते हैं कि 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आपके बच्चे ले रहे हैं तभी उनका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का इंटेक है वो पूरा हो पा रहा है। अगर वो उतना नहीं ले रहे तो कहीं ना कहीं विद टाइम वो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, वो जो न्यूट्रिशनल गैप है वो और ज्यादा बढ़ते जाता है। तो इसीलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत जरूरी होते हैं। स्पेशली अगर मैं ग्रोइंग एज में बात करूं, चिल्ड्रन की बात करूं, तो विटामिन सी एंड कैल्शियम जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा होता है अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से, क्योंकि वो आपकी बोन्स को स्ट्रेंथन करता है। कैल्शियम आपकी बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, इंश्योर करता है कि आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग रहे, आपके जो जॉइंट्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करे। एंड वेर एज विटामिन सी क्यों ज्यादा चाहिए होता है? क्योंकि विटामिन सी इज प्रूवन कि वो आपके इन्फेक्शंस को फाइट ऑफ करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। अगर बचपन से ही बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रहेगी तो लेटर स्टेजेस में जो इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं वो आपके कम हो जाएंगे एंड आपकी बॉडी उन इन्फेक्शंस को बहुत इजीली फाइट ऑफ कर पाएगी। तो ये था किड्स का। अब हम जैसे बढ़ते हैं किड्स के बाद हम आते हैं अडोलेसेंस पे या टीनेजर्स के। अब अडोलेसेंट एज क्या है? 13 to 19 आई एम सॉरी 13 to 19 जो टीनेज ईयर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं अडोलेसेंट एज है। उस टाइम पे बहुत जरूरी होता है हेल्दी खाने के साथ साथ न्यूट्रिशियस खाना खाना, क्योंकि वो एक ऐसी एज ग्रुप है जहां पर आपके जो सारे ऑर्गन्स हैं वो कंप्लीटली मेच्योर हो जाते हैं। ग्रोथ स्पर्ट का वो एज ग्रुप है, वहां पर आपके सारे ऑर्गन्स मेच्योर हो जाते हैं, आपकी जो पीक हाइट है वो आप अचीव कर लेते हैं उस टाइम पे, एंड आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो आप अचीव कर लेते हैं। एंड अडोलेसेंट्स का
सबसे बड़ा चैलेंज जो आजकल के टाइम पे है, वो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा कि वो अच्छा खाना ही नहीं खाना चाहते हैं। उनका जो ब्रेकफास्ट है वो ज्यादातर स्किप हो जाता है, क्योंकि स्कूल जाना होता है, इतना फोकस नहीं करते हैं। वो ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप हो जाता है। उसके बाद हम जब लंच की तरफ बढ़ते हैं तो अक्सर वो बाहर का होता है या घर पे भी कुछ खा रहे हैं, तो यूजुअली वो हम अनहेल्दी ऑप्शंस की तरफ ज्यादा स्किप करते हैं, क्योंकि एक पीयर प्रेशर भी होता है कि हम सारे दोस्त मिलके अगर कहीं जा रहे हैं तो हेल्दी ऑप्शंस नहीं चूज करते हैं, हम चूज करते हैं अनहेल्दी ऑप्शन, ज्यादा फैटी फ्रूट जो है, फ्राइड फूड जो है उसकी तरफ जाते हैं। अब अडोलेसेंस में बहुत जरूरी होता है कि अपने न्यूट्रिएंट इनटेक, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे अडोलेसेंट एज में बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन किड्स के लिए भी बहुत जरूरी था, सिमिलरली अडोलेसेंस के लिए भी प्रोटीन का एडिक्वेट इनटेक जो है वो बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोटीन आपका ये जो पीरियड है ग्रोथ स्पर्ट का, ये प्रोटीन आपका हेड टू टो न्यूट्रिएंट है। ये इंश्योर करता है कि आपके मसल्स से लेकर आपकी इम्यूनिटी जो है वो पूरी स्ट्रेंथन रहे। आपका जो वेट गेन जो बहुत ज्यादा कॉमनली देखा गया है इस एज ग्रुप में, प्रोटीन के करेक्ट इनटेक से एंड सही इनटेक से ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो आपके वेट गेन जैसी प्रॉब्लम जो है उनको भी केटर करता है। वेराज आजकल जो प्रॉब्लम देखी गई है कि डायबिटीज जो है बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, तो करेक्ट अमाउंट में अगर हम डेली प्रोटीन इनटेक करते हैं तो वो ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो हमारा है, कि ब्लड शुगर लेवल्स जो है उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। सिमिलरली हम बढ़ते हैं अडोलेसेंस में, कि आपको और क्या क्या प्रोटीन के अलावा और क्या क्या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। आपके फैट्स, जैसे मैंने बात करी कि आपको बचपन में तो चाहिए ही होते हैं, बट अडोलेसेंट एज में भी ओमेगा 3 का जो कंजम्पशन है वो बहुत जरूरी हो जाता है। ओमेगा 3 क्या है? हमारा हेल्दी फैट्स का सोर्स है। अब वो क्यों जरूरी हो जाता है अडोलेसेंट एज में? क्योंकि आपके हार्ट को वो स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, आपके बॉडी में अच्छे फैट्स को बनाता है, और आपकी बॉडी से गुड फैट बैड फैट्स जो है उसको रिमूव करता है। फिर ये इंश्योर करता है कि हमारे जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई के, वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो। अब हम बढ़ते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ से, कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों अडोलेसेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब अडोलेसेंट एक ऐसी एज है जहां पर हमारे, पहले मैं बात करती हूँ कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं वो भी बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं, तो उसमें एक माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आप सबको शायद नहीं पता होगा, जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है, वो है जिंक। एंड अडोलेसेंट पीरियड के टाइम पे जिंक एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है कि वो क्यों एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो जिंक जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। सिमिलरली विटामिन डी जो है वो अडोलेसेंट एज ग्रुप में ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर हम बात करें कि कैल्शियम का रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ रहा है, तो उस कैल्शियम को इंश्योर करने के लिए कि वो आपकी बॉडी में सही तरह से अब्जॉर्ब हो, उसके लिए विटामिन डी लेना बहुत जरूरी होता है। एंड इट हैज बीन सीन कि कैल्शियम अक्सर हमारा इंटेक जो है वो पूरा हो जाता है, बट क्योंकि हम विटामिन डी अच्छे से नहीं ले रहे होते हैं, तो हमारा वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लग जाती है, हमारी जो बोन्स हैं वो वीक होने लग जाती है। सिमिलरली अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए की रिक्वायरमेंट जो है वो अडोलेसेंट एज में थोड़ी और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो एक पीरियड ऐसा होता है जहां पर आपका जो स्क्रीन टाइम है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। आपके हम लोग जो है पूरा फोकस अपना अपनी पढ़ाई पे कर रहे होते हैं, एंड विजन जो है हमारी हमारी जो आई हेल्थ है अक्सर वो निग्लेक्ट हो जाती है। तो विटामिन ए का इंटेक अगर हम अडोलेसेंट पीरियड से ही अच्छे से रखेंगे, तो विद एज जो हमारी आई रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो हमारी आईज वीक होने लग जाती है, आपका कहीं ना कहीं वो रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाता है, एंड आपकी आईज जो है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। तो ये था अडोलेसेंस के लिए क्यों हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो एसेंशियल होते हैं। अब हम बढ़ते हैं लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में, अडल्ट सॉरी, अभी हम बात करते हैं अडल्ट की, एल्डरली की, कि क्यों जो प्रोटीन इनटेक है वो जरूरी होता है एल्डरली के लिए। अब आप सोचेंगे कि प्रोटीन के बारे में हर एक एज ग्रुप में बात करी गई है, प्रोटीन के बारे में हर एक एज ग्रुप में बात इसीलिए करी गई है क्योंकि प्रोटीन हमारा हेड टू टो न्यूट्रिएंट है। हर एक एज ग्रुप को
प्रोटीन का इंटेक डेली का मीट करना बहुत जरूरी होता है, ताकि उनकी जो ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग है वो बनी रहे। फिजिकल हेल्थ ही नहीं, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बनी रहे। तो एल्डरली की अगर मैं बात करूँ तो क्यों उन्हें प्रोटीन चाहिए होता है, तो फर्स्टली विथ एज जो है हमारी बॉडी वीक होने लग जाती है, हमारी जो ऑर्गन्स के काम करने की क्षमता है वो कम होने लग जाती है, हमारे जो हमारी बोन्स जो है वो भी वीक होने लग जाती है। तो प्रोटीन आपका जरूरी होता है बोन हेल्थ के लिए, आपकी जो बोन्स है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनमें जो मिनरल्स हैं उनका अमाउंट बढ़ाने के लिए। सेकेंडली प्रोटीन बहुत जरूरी होता है एल्डरली में उनकी हार्ट हेल्थ को बनाए रखने के लिए। जैसे मैंने बताया कि विद एज जो है हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग जो है वो कम होने लग जाती है, उसमें सबसे पहले जो अफेक्ट पड़ता है वो हमारी हार्ट पे पड़ता है, क्योंकि हमारा जो हम अगर पहले से ही अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते तो सबसे पहले आपका हार्ट जो है वो अफेक्ट होता है। तो अगर हम सही मात्रा में रेगुलरली अपना प्रोटीन इंटेक मीट करते हैं तो वो आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स है उनको कम करता है, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को यानी कि आपके एचडीएल लेवल्स को बढ़ाता है, और आपके एलडीएल लेवल्स या वीएलडीएल लेवल्स को कम करता है। फिर आगे बढ़े, प्रोटीन के बारे में क्यों जरूरी होता है, वो आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को, मतलब कि आपकी बॉडी की क्षमता की वो अच्छे से जो खाना है उसको यूटिलाइज कर सके, उसके लिए भी प्रोटीन का इंटेक बहुत जरूरी होता है। वो आपकी बॉडी में मसल्स को बनाता है, एंड विसरल फैट या जो अंदरूनी फैट की अगर हम बात करें उसको कम करता है। एंड लास्टली प्रोटीन जो है एल्डरली के लिए वेट मैनेजमेंट में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो आपकी सटाइटी को बनाए रखता है, मतलब कि इंश्योर करता है कि आपकी बॉडी जो है वो ज्यादा टाइम तक फुल रहे एंड अच्छे तरीके से फुल रहे। फिर वो आपके हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है, मतलब कि अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन अच्छे से जा रहा है तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो होते हैं वो आपको नहीं होंगे, वो आपके हॉर्मोन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग को बनाए रखेंगे। अब और क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन के अलावा जो एल्डरली यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन K2 एंड विटामिन D। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एल्डरली के लिए मस्ट होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है, इस वजह से क्योंकि आपने देखा होगा कि एज के साथ साथ जो है आपकी बोन्स बहुत वीक होने लग जाती है, उठते बैठते ही आपको अपने बोन्स में से कड़कड़ की साउंड आती है, पॉपिंग की साउंड आती है, एक्सरसाइज उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं वो अकड़ जाते हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन K2 एंड विटामिन D आपके ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बोन्स को इनहेंस करते हैं, आपकी बोन की हेल्थ को बनाए रखते हैं। एंड सबसे पहले अगर कैल्शियम की बात करें तो हमारी 99% ऑफ द बोन्स एंड टीथ जो है वो कैल्शियम से बने हैं। तो अगर आपका कैल्शियम का इंटेक सही है तो आपकी बोन्स सही है, आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सही रहेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम क्यों जरूरी होता है, वो आपका इसीलिए जरूरी होता है कि आपके विटामिन D के साथ साथ मैग्नीशियम भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में। एंड मैग्नीशियम इंश्योर करता है कि जो विटामिन D है वो अपने एक्टिव फॉर्म में बॉडी में कन्वर्ट हो पाए एंड आपकी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को और इनहेंस करे। सिमिलरली विटामिन K2 जो है बहुत अच्छा एक न्यूट्रिएंट है, वो आपकी बोन की क्वालिटी को बनाए रखता है, कैल्शियम के बैलेंस को बनाए रखता है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो बट विटामिन K2 जो है वो आपकी ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। मतलब अगर जो लोग विटामिन K2 की डेफिशिएंट होंगे तो उनके जो ब्लड क्लॉट है, अगर कोई इंजरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इजीली ब्लड क्लॉट नहीं होगा, वो खून जो है वो बहता रहेगा। एंड विटामिन K2 आपका उस ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इंश्योर करता है कि टाइमली वो खून जो है, अगर आपकी कोई इंजरी हो रही है वो रुक जाए एंड वो आपके प्रॉब्लम, मतलब आपका जो ब्लड लॉस है वो ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एल्डरली को चाहिए होते हैं, तो वो आपके हैं, जैसे एल्डरली के लिए अगर हम बात करें कि जिंक क्यों जरूरी होता है, जिंक इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि वो आपकी बोन्स को रीजेनरेट करने में हेल्प करता है। अब रीजेनरेट करने का क्या मतलब हुआ कि आप जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं या आपकी कोई इंजरी हो गई है तो आपके जो मसल्स हैं, आपके जो बोन्स हैं
वो टूटते जरूर हैं, बट अगर उनको सही अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल जाए, न्यूट्रिशन में अगर उनको जिंक मिल जाए, तो वो बोन जो है वो इजीली रिपेयर हो जाती है, इजीली रीजेनरेट हो जाती है। एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें, कॉपर क्यों जरूरी होता है एल्डरली के लिए, क्योंकि वो आपके मिनरल लॉस को जो है उसको कम करता है, एंड आपकी जो बोन्स की ब्रेकिंग वाली जो सेल की एक्शन होती है, मतलब कि जैसे एज ग्रुप आपकी 50 क्रॉस हो जाती है तो हमारी बोन्स वीक होने लग जाती है, जो बोन की ब्रेकिंग वाली एक्टिविटी है वो ज्यादा इनहांस हो जाती है रादर देन बोन की रीजेनरेट करने वाली। तो कॉपर इंश्योर करता है कि आपकी बोन्स कम टूटे एंड रीजेनरेट जो है वो ज्यादा फास्टर तरीके से हो। इसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट एक विटामिन जो बहुत जरूरी होता है एल्डरली के लिए, जैसे हमने बात करी टीनेजर्स एंड यंग अडल्ट्स में, विटामिन ए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है एल्डरली के लिए, क्योंकि विद एज आपकी जो विजन है वो कम होने लग जाती है, एज रिलेटेड हमारी आईज जो है वो वीक होने लग जाती है। तो अगर हम इंश्योर करें कि विटामिन ए का रिक्वायरमेंट एल्डरली पीपल फुलफिल करें, तो वो अपनी आई हेल्थ को भी एज के साथ साथ बनाए रख सकते हैं। वंडरफुल, अमेजिंग। आई थिंक मनसिमर अभी तक जो पार्ट चल रहा है वो एक चीज क्लियर रख रहा है कि कितनी ज्यादा जरूरतें हैं हमारी बॉडी को और हम किस दिशा में अपनी बॉडी को लेकर जा रहे हैं। स्पेसिफिकली जो आपने पॉइंट स्टार्टिंग किया कि हम जो खाना खा रहे हैं वर्सेस जो हमें खाना खाना चाहिए, इट्स अ वे टू डिफरेंट, राइट। और कल के प्रोग्राम से बिल्कुल लिंक खाता एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आया कि कैलोरीज इनटेक, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हमने यदि पिज्जा खा लिया इट्स गुड, उसमें वेजीज है उसमें सब कुछ है, बट हमने ये नहीं समझा कि उसके साथ हम क्या खा रहे हैं या फिर उसमें जो हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या ओमेगा 3 है या ओमेगा 6 है। यदि उसमें चीज है किस प्रकार का है, हमारी बॉडी में जाकर वो किस प्रकार से असर करेगा। तो देर आर लॉट ऑफ मार्केटिंग गिमिक्स जो हमारे आसपास दिखती है, बट हमें एक चीज में बहुत सतर्क रहना होता है कि हमें अपनी एज में क्या चीज चाहिए। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक एक चीज का बड़ा स्ट्रांग मैसेज क्लियर हुआ है कि मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो रिक्वायरमेंट है वो लाइफ के हर एक स्पैन पे है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक बच्चे से लेकर एक बड़े तक। बट अगेन द रिक्वायरमेंट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, राइट। जहां हमें बच्चों की ग्रोइंग एज में जो प्रोटीन की मात्रा की जरूरत होती है वही आगे जाकर हमारी बोन हेल्थ में सपोर्ट करता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। जो हमें आज की डेट में एनर्जी सोर्स है वो आगे जाकर हमारे लिए हमारे ऑर्गन्स की अच्छी सेहत के लिए आवश्यक होता है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड ये बहुत सारे पॉइंट्स जो आपने लास्ट में शेयर किए अबाउट द मैग्नीज जिंक, ये एक बहुत ही आई ओपनिंग पार्ट रहा आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच मनसुमन। मनसुमन, यहाँ पर आकर मैं थोड़ा सा अपनी ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और ये सवाल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट कर देता है इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी कि चलिए ये सब ले लेते हैं, आपके आप कह रहे हैं इतनी अवेयरनेस हो रही है, इतने लोग हमें समझा रहे हैं अबाउट द न्यूट्रिशन, बट यदि ये सब हम नहीं लेते, यदि हम अपना जिस प्रकार से दिनचर्या बिता रहे हैं यदि हम ऐसे ही बिताते रहते हैं, यदि हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन को नहीं समझते, उसकी जरूरतों को नहीं समझते, तो ये किस प्रकार से हमारी लाइफस्टाइल पे जो हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन एवरी एज ग्रुप, ये किस प्रकार से इसके एडवर्स इफेक्ट है कि जब हम अपना न्यूट्रिशन इनटेक ना ध्यान रखें, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें प्लीज बताइए। तो जैसे हमने बात करी कि हर एक एज ग्रुप में आपका जो न्यूट्रिशनल इंटेक है वो मीट होना बहुत जरूरी होता है, बट अगर हम वो रिक्वायरमेंट जो है एज ग्रुप के साथ साथ नहीं मीट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर जो किड्स हैं वो अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं पूरा करते, तो अंडर नरिशमेंट भी हो सकता है। एंड क्योंकि मैंने बात करी कि आजकल के जो बच्चे हैं वो ज्यादा जंक फूड की तरफ, प्रोसेस्ड फूड की तरफ, फास्ट फूड की तरफ लाइक उनका ध्यान है, वो उस तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, तो उसमें अंडर नरिशमेंट भी हो सकता है एंड ओबेसिटी भी हो सकता है। उसमें क्या आता है कि एक चीज होती है मैल नरिश होना और एक चीज होती है ओवर नरिश्ड होना। अब ओवर नरिश क्या हुआ कि आप अपनी एज से, अपनी हाइट से ज्यादा आपका वेट है, आपके जो फैट है
वो बहुत ज्यादा है। एंड अंडर नरिश यानी कि मैल नरिश्ड होना मतलब कि आपकी हाइट और आपकी एज के हिसाब से आपका जो वेट है वो करेक्ट नहीं है। तो चिल्ड्रन में अगर बचपन से ही हम अपने न्यूट्रिशन का ध्यान ना रखें तो आपकी ये दो प्रॉब्लम्स आ सकती है। एंड इससे क्या हो सकता है कि बच्चे में स्टार्टिंग से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो सकता है। दूसरी चीज जो आपका हम कहते हैं कि कॉग्निशन है या जो मेमोरी पावर है या जो मेंटल एबिलिटी है, अगर सही न्यूट्रिशन बच्चों को नहीं दिया जाता तो उनका अफेक्ट उनकी ब्रेन हेल्थ पे हो सकता है, उनकी मेमोरी पे हो सकता है, जो उनका इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो सकता है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ थर्ड चीज की, कि अगर बच्चे अगर अपना सही न्यूट्रिशन हम अपने बच्चों को नहीं देते तो उनका फिजिकल ग्रोथ जो है वो भी डिले हो सकता है। एंड बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स कॉमनली देखी गई है कि बोन डिफॉर्मिटी, ये सारी चीजें जो है अगर बच्चे अपना न्यूट्रिशन सही से नहीं लेते हैं वो हो सकते हैं। सिमिलरली हम एज आगे बढ़ते जाए तो हम ये देखते हैं कि आजकल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है, क्योंकि हम अपना न्यूट्रिशन पे इतना फोकस नहीं करते हैं, वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। हमने ये देखा गया है कि इंडियंस में 8 आउट ऑफ 10 इंडियंस ऐसे हैं जिनको अपना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट वो अपना फुलफिल ही नहीं कर पाते हैं डेली का। एंड सोचिए कि आप एक दिन का अपना जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो वो डेफिशिएंसी विद एज कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड देन उससे रिलेटेड कितने प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन हमारा हेड टू टो न्यूट्रिएंट है, तो ग्रोथ आपकी अच्छे से नहीं होगी, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग नहीं रहेगा, आपके जो स्किन है वो अच्छी नहीं होगी, आपके हेयर जो है वो अच्छे नहीं होंगे। तो आपका प्रोटीन का जो इनटेक है वो अगर आप सही से नहीं लेते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। सिमिलरली इंडिया में स्पेशली देखा गया है कि ओमेगा 3 यानी कि हमारा जो गुड फैट है उसका कंजम्पशन ऑन अ डेली बेसिस बहुत लो है। कितने लोग ऐसे हैं जो ऑन अ डेली बेसिस अपनी डाइट में, लाइफस्टाइल में सीड्स को इंक्लूड करते हैं, नट्स को इंक्लूड करते हैं, अपना वॉलनट्स हैं, आलमंड्स है, इनको ऑन अ डेली बेसिस इंक्लूड करते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो इसको इंक्लूड करते होंगे, वो भी सही अमाउंट में। तो अगर आपका जो ओमेगा 3 है यानी जो आपके हेल्दी फैट्स है, अगर आपकी बॉडी लाइफ में वो ही सही नहीं होंगे तो आपकी हार्ट हेल्थ पे बहुत नेगेटिवली वो इम्पैक्ट करेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें फाइबर की रिक्वायरमेंट की, 7 आउट ऑफ 10 इंडियंस जो हैं वो अपने डेली की फाइबर की रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं कर पा रहे। एंड आप लोग शॉक्ड होंगे ये जान के कि फाइबर की रिक्वायरमेंट डेली की है कितनी, 25 से 30 ग्राम, जो कि बहुत मिनिमल है। अगर हम वो ही रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल कर पा रहे तो उसके रिलेटेड आपके जो एसिडिटी जैसे इश्यूज हैं, आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज है, आपके गट रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड 8 आउट ऑफ 10 इंडियंस ऐसे हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है। मतलब पहले हमने बात करी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं, हम वो थोड़ा ही अमाउंट नहीं मीट कर पा रहे। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, डायबिटीज जैसी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एंड अ लॉट ऑफ यू माइट नॉट नो कि अगर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में सही नहीं है तो डिसीजेस जैसे रिकेट्स हो गए, स्कर्वी हो गए, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो जाते हैं, जिसमें आपकी बोन डिफॉर्मिटीज होती है, आपका जो इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा वीक होने लगता है। एंड जैसे हमने और भी सर्वेज में देखा कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है ऑन द राइज है इंडिया में। मतलब 65% डेथ इंडिया में जो हो रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से हो रही है। अब वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या है? डायबिटीज है, हाई बीपी है, ऐसी चीजें, कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस है। आज हम के टाइम में हम देखेंगे कि हार्ट अटैक जैसी जो प्रॉब्लम है जो बहुत रेयरली देखी जाती थी एंड वो भी ओल्ड एज में देखी जाती थी, आज हार्ट अटैक्स की वजह से डेथ जो है वो बहुत कॉमन हो गई है। किस वजह से हो गई है? क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिएंट इनटेक है हर एज ग्रुप के साथ साथ सही नहीं होता है। एंड व्हाट पर्सनली जो मैंने देखा है कि हम क्योर की तरफ ज्यादा भागते हैं रादर देन हम उस प्रिवेंशन की तरफ जाएं। हमें ये सोचना है कि हम कैसे इन डिसीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं रादर देन कि जब ये डिसीजेस हो जाए हम क्योर की तरफ जाएं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योंकि क्योर में फिर हमारा जो है मेडिकली हम उस चीज में हो जाते हैं कि हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। वेराज अगर हम स्टार्टिंग से ही अपने न्यूट्रिशन को करेक्ट रखेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट रखेंगे तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड अब जैसे ये आप अपनी स्लाइड में देख सकते हैं सामने कि 1 आउट ऑफ 4 इंडियंस जो है
वो ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब बोन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जिसमें आपकी बोन्स जो है वीक होने लग जाती है, उससे फेस कर रहे हैं। एंड 1 आउट ऑफ 3 मेन्यूपॉजल मतलब कि 50 की एज के बाद जो विमेन होती है वो ऑस्टियोपोरोसिस से जूझ रहे हैं, मतलब कि जो बोन्स हैं वो अंदर से खोखली होने लग गई हैं। बहुत ज्यादा चांसेस हो गए हैं आपके कि बोन रिलेटेड आपके इश्यूज जैसे फ्रैक्चर्स हैं वो रिकवरी में भी टाइम लेते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा। चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो अडोलेसेंट ईयर्स हो, चाहे वो अडल्ट ईयर्स हो, चाहे वो एल्डरली ईयर्स हो, हर एज ग्रुप में इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है वो ऑन द राइज है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल जो है वो हमारा बहुत चेंज हो गया है, बहुत बिजी हो गया है। और हमारे जो ईटिंग हैबिट्स हैं उन्हें हमें नहीं पता, एंड अगर हमें पता भी है तो हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते। एंड मैंने ये चीज बहुत देखी है कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है सही न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये जो सेशंस हम आपके थ्रू लेकर आ रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक के लिए, वो आपका एक अवेयरनेस भी क्रिएट करेंगे, ताकि आप अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी फैमिली की भी हेल्थ को बनाए रखें। अब जैसे आप देख सकते हैं, मैंने बात करी कि जो लाइफस्टाइल है हमारा वही सही नहीं है, उस वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है वो ऑन द राइज है। अब आप ये देखेंगे कि पहले के जो लोग थे हमारे जो पहले का ओल्डन टाइम्स था, उस टाइम पे लोग फिजिकली बहुत एक्टिव थे, कुछ ना कुछ इंश्योर करते थे कि फिजिकली आपकी एक्टिविटी बनी रहे। बट कोविड जब से आया है उसके बाद से हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा सेडेंटरी हो चुकी है। हमारी जो काम करने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा कम हो गई। पहले ये होता था कि थोड़ा हम फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस कर लेते थे, बाहर निकल के चाहे एक 15-20 मिनट आधे घंटे की वॉक कर लेते थे। बट कोविड के टाइम पे क्योंकि हमें सबको स्क्रीन्स पे नेटफ्लिक्स की इतनी आदत हो गई है कि हमने अपना जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको ही बाहर निकाल दिया है। तो करेक्ट न्यूट्रिशन के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी होती है, ताकि आपकी जो ऑप्टिमल हेल्थ है, वो वेलबींग है, वो बनी रहे। एंड हमारी लाइफस्टाइल जो मतलब सेडेंटरी हो चुकी है, मतलब 1 आउट ऑफ 4 पीपल जो है वो अपने दिन में अपने लिए आधा घंटा भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए नहीं निकाल पा रही, जो कि हमारे न्यूट्रिशन को बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। अब कई ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स जो है हमें करनी चाहिए, ताकि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हेल्थ है, वेलबींग है, वो बना रहे। तो सबसे पहले कि हमें अपने जो सारे मील्स हैं, हम वी शुड इंश्योर कि हमारे तीनों टाइम के जो मेजर मील्स है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, वो आपके डे लाइट में कंप्लीट हो जाए। क्योंकि रात का जो टाइम है वो हम कहते हैं वो आपकी बॉडी के लिए रेस्ट के लिए है, रिपेयर के लिए है, रीजनरेशन के लिए। तो अगर हम रात में अपने मील्स खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को वो रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, वो जो फंक्शन है उसका रिपेयर करने का वो ढंग से नहीं कर पाते। फिर हमने बात करी कि हमें जो अपनी प्लेट्स है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से भरपूर रखनी चाहिए, ताकि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना हो। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ फाइबर का भी एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। फिर इनकॉर्पोरेट प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स क्या होता है? आपकी गट के लिए जो खाना अच्छा होता है वो हमें ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए, ताकि आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपका गट हेल्थ जो है, डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो बना रहे, ताकि आपके जो न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन है वो ढंग से हो। फिर हाइड्रेशन का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमने कल के सेशन में भी बात करी कि हमारा 50 to 80% जो शरीर है वो पानी से बना होता है। तो आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपके सेल्स जो है, ऑर्गन्स जो है वो ढंग से काम करे। फिर आपको खाने को तसल्ली से खाना चाहिए। आजकल की क्योंकि लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है, तो हम खाने को तसल्ली से खाते नहीं है, हम जल्दी जल्दी खाते हैं खाने को। वो आपकी बॉडी को बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। साथ ही साथ आपको अपनी स्लीप का जो है वो ध्यान देना चाहिए। 6 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप आपको ऑन अ डेली बेसिस लेनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो आपके अगले दिन के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। फिर एक्सरसाइज, जैसे मैंने बताया कि 30-40 मिनट की बेयर मिनिमम आप अपना 30-40 मिनट हम अपना वॉक के लिए भी हमें ऑन अ डेली बेसिस निकालना चाहिए। फिर
न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाना चाहिए, कैलोरी डेंस फूड नहीं खाना चाहिए। जैसे कल हमने बात करी थी कि 300 कैलोरी ब्रेड पकोड़े में भी है और 300 कैलोरी एक ग्लास पाइनएप्पल और एक कप आपके ब्लूबेरीज में भी है। तो इट इज अप टू यू कि आपको किस तरह से अपनी कैलोरीज चाहिए। ट्राई करिए कि वो कैलोरीज के साथ साथ वो न्यूट्रिएंट्स भी आपको प्रोवाइड करे, वो सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज ना हो। एंड लास्टली आपको एक गैप इंश्योर करना चाहिए अपने सोने टाइम एंड डिनर के बीच में। 2 घंटे का गैप आपका होना चाहिए ताकि आपके जो मील्स हैं वो इनडाइजेशन कॉज ना करे, एसिडिटी जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो ना कॉज करे। ये आपके डूज थे। अब कई चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमें लिमिट कर देनी चाहिए या अवॉइड कर देनी चाहिए अपनी लाइफ से। वो है फर्स्टली रिफाइंड शुगर। शुगर को हमें अपनी डाइट में कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि शुगर इज द लीडिंग कॉज जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज है, टाइप 2 डायबिटीज जो है वो रिफाइंड शुगर की वजह से बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर डोंट्स में आपको लिमिट करना चाहिए अपना जंक फूड का इंटेक। आपको स्मोकिंग ड्रिंकिंग जैसी जो चीजें हैं उनको कम से कम अपनी लाइफस्टाइल में लेना चाहिए, या अवॉइड कर सके तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके ऑर्गन्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, आपकी लिवर हेल्थ को खराब करते हैं। फिर स्पाइसी फूड हमें अवॉइड करना चाहिए, कैफीन हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी गट की जो लाइनिंग है उसको खराब करते हैं एंड आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, आपकी गट हेल्थ को ये नेगेटिवली वो करते हैं। अब इसके अलावा प्रोसेस फूड जो है वो हमें कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि उसमें अगेन कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, एम्प्टी कैलोरीज प्रोसेस फूड आपको प्रोवाइड करते हैं। उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म होना चाहिए। एंड हमें कम से कम अपना स्क्रीन टाइम रखना चाहिए बिफोर गोइंग टू स्लीप, क्योंकि आपका जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम होगा उतना आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होगी, आपका जो माइंड है वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा एंड सबकॉन्शियस माइंड में आपके कुछ ना कुछ चलते रहेगा, जिस वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो भी खराब होगी। थैंक यू सो मच मनसुमा, थैंक यू सो मच। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं जिसमें आपने ये जरूर बता दिया कि यदि हम अपने न्यूट्रिशन का सही से ख्याल ना रखें तो कितने सारे हेल्थ चैलेंजेस हमें हो सकते हैं, राइट। और डेफिनेटली ये तेजी से बढ़ ही रहा है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, या फिर वो कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स हो, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आई थिंक ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है हम सभी के लिए कि लेट्स लेट्स होल्ड अवर सेल्फ, राइट। एंड इसी में यदि हम आगे देखें तो हम यदि बात करें कि अब कि इसके साथ क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अपना न्यूट्रिशन इनटेक करना चाहिए राइट फ्रॉम द एज ऑफ ग्रोइंग, तो किस प्रकार से हमारा हेल्दी लाइफ का पैटर्न होना चाहिए। और डेफिनेटली मनसिमर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या सीक्रेट शेयर करना चाहते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ आज, कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाए कि हम अपनी लाइफ को इतना सीरियस लें कि ऐसे हेल्थ चैलेंजेस जो अभी हमने दिखाए इनके आंकड़े बढ़ने की जगह घटना शुरू हो जाए। तो लेट्स हियर फ्रॉम यू अबाउट योर पॉइंट्स की सीक्रेट ऑफ लाइफ क्या क्या चीजों में हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि ये हेल्थ चैलेंजेस जो है वो हमारे कम हो जाए, तो सबसे उसका एक ही चीज हम फोकस करते हैं कि आपका जो न्यूट्रिशनल इनटेक है वो सही हो, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो सही हो। तो अब कई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें ऑन अ डेली बेसिस इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि अपनी जो डाइट है उसको मॉडिफाई करिए। जैसे मैं ये स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से बोल रही हूँ कि जो हमें खाना चाहिए वर्सेस जो हम खा रहे हैं उसमें एक बहुत मेजर डिफरेंस है। हमें जो खाना चाहिए और जो खाने में वो डिफरेंस है, उसके लिए आपको सबसे पहला जो चेंज है वो अपना मॉडिफिकेशन अपना डाइट का करना जरूरी है। अगर आप अपनी एक डाइट में इंश्योर करते हैं कि आपकी डाइट में सही अमाउंट में प्रोटीन है, फाइबर है, हेल्दी फैट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, अगर डेली बेसिस में आप ये इंक्लूड करते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो और ज्यादा हेल्दी हो जाएगी, जो डिसीजेस है उसके चांस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो प्लीज अभी से अपनी डाइट को मॉडिफाई करने लग जाइए, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो है और जो हम खा रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। तो अभी से अगर वो देर मतलब हम बोलते हैं ना कि देर इज नो करेक्ट टाइम टू लर्न। आज हमने सीख लिया है,
एंड अब हमें आज से ही वो चीज इम्प्लीमेंट कर लेनी चाहिए अपनी डाइट को मॉडिफाई करके। सेकेंडली, एक्सरसाइज हमें अपने डेली इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि अगर हम किसी मशीन की भी बात करें या अगर हम गाड़ी की बात करें एग्जाम्पल, कि अगर आपकी गाड़ी जो है अगर आप सही टाइम मतलब उसको जल्दी नहीं चलाएंगे तो पड़े पड़े चीजों में जंग पड़ जाती है। तो हमारी बॉडी भी उसी तरह से काम करती है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज को नहीं इंक्लूड करेंगे तो आपकी जो बोन्स हैं वो और ज्यादा वीक हो जाएंगी, क्योंकि उनको चलने फिरने की आदत नहीं रहेगी। आपके जो मसल्स हैं वो ढंग से काम नहीं करेंगे एंड आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो ही खराब हो जाएगा। थर्ड, इस पे मैं इम्फेसाइज कितना जितना करूं उतना कम है कि गेट इनफ स्लीप। आजकल के टाइम में मतलब 6 से 8 घंटे की नींद जो है हम कहते हैं कि वो जरूरी होती है, ताकि पूरे दिन में आपकी बॉडी ने जो फंक्शन किया है उसको टाइम मिले रेस्ट करने का, उसको टाइम मिले सही तरह से रिपेयर होने का। एंड ये देखा गया है कि 3 आउट ऑफ 4 इंडियंस जो है वो या तो ढंग से मतलब जो इतना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेस्ट है वो नहीं ले रहे, एंड अगर ले रहे हैं तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो इंश्योर करिए कि 6 से 8 घंटे की ऑन अ डेली बेसिस आप अपनी स्लीप को सुधारें। फिर फोर्थ जो है, स्ट्रेस को केटर करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि आजकल के टाइम में स्ट्रेस जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अडल्ट्स में भी है, टीनेजर्स में भी है, एल्डरली में भी है। हर कोई जो है स्ट्रेस को बहुत ज्यादा फेस कर रहा है। तो उसको बचने का तरीका क्या है कि मैं आप अपना मेडिटेशन को प्रैक्टिस कीजिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को इंक्लूड करिए। तो उससे आपको स्ट्रेस से भी रिलीफ मिलेगा। फिर आपका हम कहते हैं कि स्ट्रेस के से ही रिलेटेड है कि हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। मतलब कि इंश्योर करिए कि अपने स्ट्रेस को केटर करने के लिए आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ घिरे हुए हैं, जो आपकी आइडियोलॉजी को शेयर करते हैं, जो आपके उनके और आपके जो थॉट प्रोसेस है वो सिमिलर है। तभी आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम होगा। एंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत बेटर रखता है। फिर कम से कम एक्सपोजर करिए हार्मफुल सब्सटेंसेस का। अब इसका क्या मतलब है कि अपनी स्क्रीन टाइम जो है, ब्लू स्क्रीन जो है उसको कम से कम यूज करिए। फिर आपके जो रेडी टू ईट आइटम्स है या प्रोसेस फूड है, अगर आप उनको अपनी डेली दिनचर्या में इंक्लूड कर रहे हैं तो उसे कम करिए। एंड ट्राई करिए कि आप लेबल्स पढ़िए, जो भी चीज आप खरीद रहे हैं उसके लेबल जरूर पढ़िए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका क्या एक्सपोजर हो रहा है हार्मफुल सब्सटेंसेस की तरफ। फिर एक पॉइंट और है कि अपना हेल्दी वेट जो है वो मेंटेन करिए, क्योंकि अगर आपका वेट हेल्दी नहीं है, हेल्दी ओबीस होने पे ही हमारी जो कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस है, टाइप 2 डायबिटीज है, उनका जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अपना हेल्दी वेट मेंटेन करिए एंड इंश्योर करिए कि आप हर 3 से 6 महीने में अपना जो ब्लड टेस्ट है, अपने फुल बॉडी टेस्ट जो है वो करवा रहे। अक्सर क्या होता है कि हम जब प्रॉब्लम आ जाती है तब उस पे फोकस करते हैं, तब उसकी तरफ ध्यान देते हैं। बट अगर हम स्टार्टिंग से ही अपने ब्लड टेस्ट रेगुलर बेसिस पे कराएंगे तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बहुत इनिशियल स्टेज पे अगर होगी तो हम उसको वहीं से कैच कर लेंगे। एंड लास्टली, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। ग्रैटिट्यूड मतलब अपना हर चीज के लिए थैंकफुल रहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट जो है उसको इनकलकेट करिए, ताकि आपका वो पॉजिटिव माइंडसेट जो है आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग को बनाए रखे। राइट। और थैंक यू सो मच मनसमर, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें अपने डूज एंड डोंट्स का डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, कि ये सारे स्टेप्स आपको लीड करेगा एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। बट साथ ही साथ मनसमर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हमारे खाने में वो सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में नहीं है। राइट। बच्चे जहाँ एक तरफ फसी ईटर्स हैं, वहाँ बड़ों में भी फूड ऑप्शंस की वजह से दे प्रेफर आउटसाइड जंक फूड। तो ऐसे में कौन से न्यूट्राइट सप्लीमेंट्स आप रिकमेंड करेंगे बच्चों को, ताकि वो सप्लीमेंट्स, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स आर वेरी मच इन दैट कि अपने बच्चों को सप्लीमेंटेशन के थॉट पर नहीं लाते, कि सप्लीमेंट्स आर द वन जिनसे बच्चों की डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। बट यहाँ पर आप किस प्रकार से सप्लीमेंट को एक प्लेस करना चाहेंगे, सो दैट हमारी जो जनरेशन है वो किस प्रकार से इसका बेनिफिट ले, और बड़ों में इसका क्या रोल रहेगा?
तो जैसे हमने बात करी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है, न्यूट्रिशनल गैप जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड डिस्पाइट अक्सर क्या होता है कि हम सही खाना भी खा रहे होते हैं, बट क्योंकि आजकल खाने में इतनी मिलावट हो गई है, इतना केमिकल्स ऐड हो गए, तो अक्सर हमें खाने से, सही खाने से भी वो न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिल पाता है। तो राइट डाइट के साथ अगर हम सप्लीमेंट्स को इंक्लूड करते हैं स्टार्टिंग से ही, आपके चिल्ड्रन की एज ग्रुप से ही, तो वो आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड्स में, कि आपके जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, वो इन गैप्स को फुलफिल करने में हेल्प करता है। ये आपकी राइट डाइट के साथ जस्ट एक एडिशनल टूल है कि आपके बच्चों की हेल्थ भी बनी रहे, आपकी हेल्थ भी बनी रहे, एंड अगर आपके घर में कोई एल्डरली पर्सन है उनकी हेल्थ भी बनी रहे। ये आपके राइट डाइट के साथ जस्ट एक हेल्पिंग एजेंट है कि वो जो न्यूट्रिशनल गैप है जो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है आजकल, क्योंकि हम लोग या तो अच्छा खाना ही नहीं खाते, अगेन वही कि या तो बाहर का ज्यादा खाते, तो सप्लीमेंट्स उस गैप को, उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं, हम पहले किड्स के बारे में समझते हैं। तो किड्स की जो ग्रोइंग एज है, उस एज में जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रोटीन का इंटेक जो है वो बहुत जरूरी होता है, ताकि आपका ऑप्टिमल ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। एंड न्यूट्रीलाइट का जो किड्स ड्रिंक पाउडर है, जो कि आपका चॉकलेट फ्लेवर में, वो आपका प्रोटीन के साथ साथ आपके एसेंशियल जो हेल्दी फैट्स हैं वो भी प्रोवाइड करता है, एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं वो भी प्रोवाइड करता है। इसके 2 स्कूप लेने से ही उनका जो प्रोटीन इंटेक है वो बेटर हो जाता है। एंड प्लस पॉइंट ये है कि चॉकलेट फ्लेवर में अवेलेबल है, तो बच्चों को टेस्ट वाइज भी ये चीज अच्छी लगेगी। एंड टेस्ट के साथ साथ इट इज इंश्योरिंग कि आपके बच्चों को करेक्ट न्यूट्रिशन मिले, करेक्ट प्रोटीन मिले, करेक्ट फैट्स मिले, करेक्ट विटामिन मिले, एंड करेक्ट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स मिले। तो ये किड्स न्यूट्रीलाइट जो ड्रिंक है चॉकलेट फ्लेवर में, 2 स्कूप तक आप अपने बच्चों के डेली स्केड्यूल में ऐड कर सकते हैं, ताकि उनको करेक्ट न्यूट्रिशन मिले। मूविंग ऑन, कि ये तो आपका प्रोटीन इंटेक था। अब हमने जैसे बात करी कि किड्स को नेसेसरी होता है सही अमाउंट में, सही सर्विंग्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देना। मतलब ऑन अ डेली बेसिस 4 से 5 सर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की होनी बहुत जरूरी होती है, तभी जो है उनका माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता है। बट क्योंकि वो एक सर्विंग भी नहीं लेते हैं, हार्डली 1 या 2 सर्विंग होती है पूरे दिन में, तो कहीं ना कहीं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से जो उन्हें बेनिफिट मिलना होता है वो नहीं मिल पाता। तो किड्स चूएबल कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है वो आपका इंश्योर करता है कि आपके बच्चों को फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिले। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें प्लांट से मिलने होते हैं। एंड वो किस तरह से हेल्प करते हैं? वो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उनसे फाइट ऑफ करते हैं। ये इंश्योर करता है कि आपकी बॉडी के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से जो उनको न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वो मिले। एंड ये इजी, मतलब चूएबल फॉर्मेट में है। सबसे बेस्ट बात है कि ये चूएबल फॉर्म में है, तो बच्चे चलते फिरते कहीं पर भी कभी भी ये च्यू करके खा सकते हैं। एंड ये आपकी बॉडी को, आपके बच्चों को एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट दे रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है एक हेल्दी इम्यून फंक्शन के लिए। मूविंग ऑन, हमने जैसे किड्स के लिए ही बात करी कि विटामिन एंड मिनरल्स जो है वो बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि एक ग्रोथ की एज है। अगर किसी भी चीज की डेफिशिएंसी होती है तो उनका जो आगे की जो एज ग्रुप्स है, जैसे वो अडोलेसेंट में जाते हैं, एल्डरली में जाते हैं, अडल्ट में जाते हैं, तो वो डेफिशिएंसी जो है वो फर्दर इंक्रीज होती है। तो किड्स च्यूएबल जो किड्स की हमारी मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल है, वो आप अपने डेली के लाइफस्टाइल में बच्चों की इंक्लूड करिए, क्योंकि आपके ईच सर्विंग जो है वो 21 विटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि आरडीए के हिसाब से हैं। वो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट को जो है खाने के साथ साथ आप अगर किड्स चूएबल जो है इंक्लूड करते हैं, तो वो डेली की माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। एंड अगेन सबसे अच्छी बात ये है कि वो च्यूएबल फॉर्मेट में है, तो बच्चों को वो चीज पसंद भी ज्यादा आती है, रादर देन एक
टैबलेट फॉर्म में वो चीज हो। तो विटामिन एंड मिनरल की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अपने बच्चों के लिए किड्स च्यूएबल को आप ऑन अ डेली बेसिस इंक्लूड करिए। फिर अब जैसे किड्स के लिए ही हमने बात करी कि कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पे उनकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है, एक स्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी होता है। एंड मैंने बताया कि 99% जो हमारी बोन्स है वो कैल्शियम से बनी होती है। तो अगेन किड्स कैल्शियम मैग्नीशियम अगर आप इंक्लूड करते हैं तो वो आपके बोन्स के साथ साथ आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग, बच्चों की मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, उनके टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है एंड इंश्योर करता है कि उनकी बोन्स जो है वो फ्रेजाइल ना हो इन द कमिंग एज ग्रुप्स। अब ये तो था किड्स रेंज के बारे में। अब हम ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो एल्डरली, टीनेजर्स एंड अडल्ट्स को चाहिए होती है। तो सबसे पहले ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। हमने बात करी कि प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है 8 में से 10 इंडियंस ऑन अ डेली बेसिस नहीं मीट कर पाते, एंड 9 में से 10 इंडियन ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है अपना वो डेली बेसिस का ही रिक्वायरमेंट फुलफिल करना। अगर मैं बात करूं कि कोई बंदा जो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो जी रहे हैं, तो उनकी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट है। तो एवरेजली आपको दिन में 50 to 55 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए आपकी ऑप्टिमल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए। तो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर जो है, खाने के साथ साथ अगर आप 3 स्कूप ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर के इंक्लूड करते हैं तो वो आपको 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आपका 24 ग्राम आपको सप्लीमेंट के थ्रू ही मिल गया तो कितना इजी है डाइट से वो गैप को फुलफिल करना। एंड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि क्योंकि ये टेस्टलेस है तो ये आपका किसी भी चीज में मिला के पी सकते हैं। आपने अपने स्मूदीज में ले सकते हैं, छाछ में ले सकते हैं, अपने शेक्स में ले सकते हैं, जूसेस में ले सकते हैं, या फिर आप अपनी जो घर में सब्जियां बना रहे हैं, आटा बना रहे हैं, उपमा है, ऐसी चीजों में भी इसको बहुत इजीली इंक्लूड कर सकते हैं। एंड इसका जो पीडी का स्कोर है, मतलब जो हाईएस्ट स्कोर होता है प्रोटीन की क्वालिटी का, 1 है। मतलब ये आपकी बॉडी में इजी अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। जितना बताया गया कि 10 ग्राम्स का जो स्कूप है वो आपको 8 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं, तो वो 8 ग्राम आपकी बॉडी को डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। एंड इसमें आपके सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, हमें एक्सटर्नली लेना होता है। तो इसमें आपके 9 एसेंशियल वो सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। मूविंग ऑन कि फिर आपकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि हमने देखा कि 8 आउट ऑफ 10 इंडियंस जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है। तो आपका डेली प्लस जो है वो उस माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को केटर करने में हेल्प करता है। तो इसमें 24 वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं, जिसमें से 21 वाइटामिन एंड मिनरल्स जो है वो 100% आरडीए के हिसाब से है। मतलब कि वो आपके डेली का जितना रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी को उस हिसाब से है। एंड ये इंश्योर करते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं वो ना हो। तो अपनी सही डाइट के साथ साथ अगर आप डेली प्लस इंक्लूड करते हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें गोटू कोला है। गोटू कोला एक ऐसा बोटानिकल है जो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, चाहे वो आपका फिजिकल स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो, एंड हमारी बॉडी के अंदर एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको भी केटर करने में गोटू कोला एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब मूविंग ऑन, फाइबर जो है, जैसे हमने बात करी कि फाइबर का जो इंटेक है वो ही हम लोगों का बहुत पुअर है। 25 से 30 ग्राम ही फाइबर हम अपनी डाइट से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो न्यूट्रलाइट फाइबर जो अगर आप इंक्लूड करते हैं तो 7.4 ग्राम्स का आपका जो फाइबर का इंटेक है 2 स्कूप न्यूट्रलाइट फाइबर से पूरा हो जाता है। एक स्कूप में 3.7 ग्राम्स फाइबर है। एंड ये किस चीज में हेल्प करता है? ये आपके गट को स्ट्रांग रखता है, कॉन्स्टिपेशन जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचाए रखता है, एंड इंश्योर करता है कि अगर आपका गट स्ट्रांग है तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वही सही तरह से अब्सॉर्ब होते रहे। तो न्यूट्रलाइट फाइबर हम अपनी फाइबर की जो इंटेक है उसको इंक्लूड, मतलब डेफिशिएंसी को फुलफिल करने में ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। एंड लास्टली अगर हम बात करें कि ओमेगा 3 जो है, ओमेगा 3 की भी जो डेफिशिएंसी है
वो बहुत ज्यादा देखी गई है। इंडियंस जो है वो अनहेल्दी फैट्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, हेल्दी फैट्स की तरफ कम इंक्लाइंड है। तो अगर आप सैल्मन ओमेगा 3 को इंक्लूड करते हैं, 1 से 3 सॉफ्ट जेल आप इसके पूरे दिन में ले सकते हैं, तो वो आपकी विजन को बेटर करता है, आपकी सर्कुलेटरी हेल्थ मतलब कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको सही तरह से इंश्योर करता है। इसके साथ साथ ही आपकी ब्रेन एंड हार्ट के लिए बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है सैल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल्स। तो ये आपके लिए इंक्लूड करना बहुत जरूरी है अपनी डेली लाइफ में, ताकि आपके हार्ट ब्रेन विजन हेल्थ जो है वो बने रहे। एंड लास्टली कैलमैक D+K2, क्योंकि हमने बात करी कि एज ग्रुप के साथ साथ आपकी जो बोन्स है वो वीक होने लग जाती है, तो कैलमैक D+K2 इंश्योर करता है, स्ट्रेंथन करता है कि आपकी बोन्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक, मैंगनीज, मैग्नीशियम, के विटामिन K2, ये आपको एक ही टैबलेट में 6 ऐसे न्यूट्रिएंट्स दे रहा है जो आपकी ऑप्टिमल बोन हेल्थ को बनाए रखता है। एंड ये इंश्योर करता है कि आपके खाने के साथ साथ आपकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो, आपके जो न्यूट्रिएंट्स की आपकी जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है विटामिन डी का कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए, वो मीट अप हो। एंड आपके ये मैंगनीज एंड K2 भी इंश्योर करता है कि आपकी जो बोन्स है वो इजीली खोखली ना हो एंड सस्पेक्टेबल ना हो फ्रैक्चर्स के लिए। तो न्यूट्रलाइट कैलमैक D+K2 आपका एक बोन हेल्थ में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये अपनी करेक्ट डाइट के साथ साथ मेक श्योर करिए कि आप करेक्ट सप्लीमेंटेशन इंक्लूड करें, ताकि आपकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है वो कम हो जाए। थैंक यू सो मच मनसिमर। मैं ये कहूंगा कि फुल पावर पैक परफॉर्मेंस, जहां पर हम बात कर रहे थे कि क्या चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, उसके बाद यदि नहीं खाएंगे तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और यदि हम अवेयर हो चुके हैं कि हमने अपने आप को इन चैलेंजेस से बचाना है, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है हमारे पास न्यूट्रालाइट के प्रोडक्ट, जो कि 90 इयर्स ऑफ पावर के साथ 90 इयर्स की ग्रोथ जर्नी पे चल रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज है, और वो क्या है कि इस मंथ से, यानी कि कल 4 तारीख से, आप सभी के बीच में स्मार्ट हेल्थ प्रोग्राम भी आने वाला है, जो कि आपके फैमिली के लिए, आपके लव्ड वंस के लिए एक पावर पैक हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपने और अपने फैमिली मेंबर के लिए अपनी बास्केट क्रिएट कर सकते हैं, मॉर्निंग न्यूट्रिशन फ्लेक्सिबल, जहां पर आपको जो मनसेमा ने गाइड किया है उन सभी पॉइंट्स को आप ऐड करके अपनी बास्केट को क्रिएट करके अपनी फिटनेस और अपनी हेल्दी लिविंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्मार्ट हेल्थ प्रोग्राम इज कमिंग अप, एंड मैं डेफिनेटली कहूंगा कि स्मार्ट हेल्थ प्रोग्राम इज अ वेरी पावरफुल टूल, जिसको आप आज की इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करके अपने और अपने लव्ड वंस को एक अच्छी हेल्थ जर्नी पर लेकर जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट्स बहुत सारे मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में, बट अगेन मैं चाहूंगा कि लाइक आई सेड कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, डू शेयर विद योर अपलाइन, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए जहां पर आपकी टीम मेंबर्स हैं, उन्हें बताइए कि आज आपने प्रोग्राम अटेंड किया, क्या सीखा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड मुहिम में जुड़ जाइए कि जहां पर हम एक फैमिली को जरूर टैप बेस करेंगे फॉर अ हेल्दी लिविंग जर्नी। और लाइक मनसिमर मेंशन, हम यहाँ पे लाइफ स्पैन की नहीं, हम बात करते हैं हेल्थ स्पैन की, और हम चाहते हैं कि आप सभी फिट रहें, हेल्दी रहें। मेरा खुद का पर्सनल गोल है कि मैं 90 इयर्स तक की एज में भी अपने जॉइंट्स को फुल्ली फ्लेक्सिबल रखूं। आई वांट टू कंटिन्यू माय पैशन ऑफ प्लेइंग फुटबॉल थ्रू आउट दैट जर्नी। और मैं ये चाहूंगा कि आप अपने हेल्थ गोल जरूर बनाएं और उसे अपने स्मार्ट हेल्थ प्रोग्राम के साथ जरूर लिंकेज में लेकर आए। तो ये रहा आपके लिए सेकेंड एपिसोड ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन वीक, और हम आपके साथ मिलेंगे कल ठीक 5 बजे एक नए टॉपिक के साथ अंडर नेशनल न्यूट्रिशन वीक। और साथ ही साथ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही जल्द एक पॉइंट, जहां पर आप अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं हमारे साथ हमारे 4th एपिसोड में जुड़ने के लिए।
तो उसके बारे में जल्द ही आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। बट बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगेन मैं कहूंगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, डू शेयर विद अस। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड। बिग थैंक्स टू मनसिमर कौर फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर एपिसोड 2। कल हम आपके साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड। मी सिद्धार्थ चौधरी